ठीक है, तो अभी हम ये सब एनसीईआरटी में दिया है, इसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम इसको 3D में भी देखेंगे कैसा दिखता है। तो ये सारे फिगर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट बुक में जो दिया है उसको आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको 3D में देखेंगे, इनके मॉडल्स, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसका मतलब वैलेंस सेल है, ठीक है, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाना पसंद करेंगे और इस तरीके से वो स्पेस में अपने लिए मतलब लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगे ताकि उनके बीच में क्या होगा, कम रिपल्सन हो और वही आपका स्टेबल फिर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर मतलब जो नॉन बॉन्डेड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, उनको हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए है और आपका ये बी है और ये लेट्स से बी है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं आपको, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है, तो ये दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे और रिपल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ज्योमेट्री कौन सी होगी, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, और यही सबसे बेस्ट क्या होगी, आपकी ज्योमेट्री होगी, लीनियर टाइप की। इसी तरीके से अगर आप देखें, तीन अगर हैं बॉन्ड, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे बेस्ट ज्योमेट्री क्या होगी, अगर दो होती तो 180 डिग्री हो जाते, अब तीन है तो कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये बेस्ट ज्योमेट्री है जहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। हमें मिनिमम रिपल्सन चाहिए, वही आपकी स्टेबल क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। इसी तरीके से चार अगर होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे CH4 और NH4 पॉजिटिव में, तो इस तरीके का यहाँ पे तो आपको प्लेनर मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एक ही लीनियर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल मिल जाएगा जैसे टेट्राहेड्रल है। और एंगल कितना होगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, 109.5 डिग्री। तो ये सबसे बेस्ट क्या है, आपका ज्योमेट्री होगी जो स्टेबल होगी, जहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा। तो इस तरीके से VSEPR थ्योरी आपको क्या बताती है, आपको बताती है कि ज्योमेट्री क्या होगी जब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 5 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस केस में आपका जो शेप होगा सबसे बेस्ट वो कौन सा होगा, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर बेस जैसा कुछ दिख रहा है आपको। तो इस ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं वहां पे आपके क्या होंगे, जो दूसरा वाला एटम बी है वो लाई करेगा। तो ये 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे, और जब इनके सेंटर्स को आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पिरामिड मिलेंगे, एक ट्रायंगुलर बेस के अप, एक ट्रायंगुलर बेस के नीचे। और ये ट्रिगोनल बाई पिरामिडल आपकी क्या होगी, ज्योमेट्री, जहां पे इस ज्योमेट्री में आपका रिपल्सन बहुत कम होगा, और इसका एग्जांपल है PCl5। ऐसे ही अगर आपके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, तो उसमें फिर कौन सी ज्योमेट्री काम आएगी जिसमें रिपल्सन कम होगा, वो होगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्वायर जैसा बेस बन रहा है और एक ऊपर है और एक नीचे है, बाकी स्क्वायर के कॉर्नर्स में आपके एटम्स हैं। तो ये ऐसी ज्योमेट्री है जहां पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम देखने को मिलेगा। तो ये आपका कब होगी ज्योमेट्री, जब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो उस समय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। और इसका एग्जांपल हो गया SF6, जहां पे A की जगह S आ जाएगा और बाकी B की जगह F आ जाएंगे। तो ये आपकी ज्योमेट्री हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शेप या ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स आयंस विद सेंट्रल आयंस हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई से हम डिनोट करेंगे किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ दिख रहा है आपको नंबर ऑफ लोन पेयर, अभी तक सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ही
आपके थे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब लोन पेयर भी आ गया है। तो दो बॉन्डिंग पेयर्स होते तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाता, स्ट्रक्चर आपका लीनियर हो जाता, ए बी और बी। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर की एंट्री हो चुकी है, दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसको भी तो जगह चाहिए, तो वो भी अपना क्या करेगा, ये क्योंकि लोन पेयर है तो ये रिपल्सन करेगा, किसको रिपेल करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से रिपल्सन के बीच ये कैसा स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ले लेगा, ये ज्योमेट्री ले लेगा किस तरीके की, इस तरीके की, जो कि ट्रिगोनल प्लेनर है, क्योंकि ये प्लेन में लाई कर रहे हैं एक ही, और ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइंगल जैसी है, तो ट्रिगोनल प्लेनर। अच्छा, यहाँ पे अब हमें शेप की बात करनी है, मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा। तो वहां पे आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल को काउंट करोगे, उसी को कंसिडर करोगे, बाकी लोन पेयर को नहीं देखना है। और लोन पेयर को नहीं देखोगे तो अब बताओ ये कैसा शेप हो गया, ए बी और बी। तो कैसा शेप हो गया, ये हो गया आपका बेंट, लीनियर ना हो गया बेंट हो गया, लीनियर वाला बेंट हो गया। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे SO2 एंड O3। गॉट इट? जिज्ञासा समझ में आ रहा है ये? जिज्ञासा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। कहीं पे किसी को भी समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल टाइप कैसा हो गया, ए B2, ए सेंट्रल एटम है, दो बी के एटम होंगे, देख रहे हो, और ई का मतलब एक ई है, यानी कि एक लोन पेयर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब यहाँ पे देखिए AB3E, यानी कि तीन आपके बी एटम है तो तीन बॉन्डेड पेयर बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। और ई एक है तो एक लोन पेयर भी होगा। तो उस समय कैसा शेप आ जाना चाहिए, अरेंजमेंट कैसा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, वो इस तरीके का होगा, कैसा, टेट्राहेड्रल। तो बी इस तरीके से होंगे और बाकी लोन पेयर आपका ऊपर होगा, कहीं भी लगा लीजिए, सारा सिमेट्रिकल ही आपका ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री क्या कर लेंगे, वो एक्वायर कर लेंगे। और अगर मैं मॉलिक्यूलर शेप की बात करूंगा तो उस समय मैं इसको क्या कर लूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा, इसको अवॉइड करूंगा। अब बताइए ए बी बी और बी, अब ये देखो कुछ कैसा दिख रहा है, ट्रिगोनल पिरामिड, पिरामिड जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखो ये देखो, और इसको ज्वाइन कर लिया, पिरामिड बन रहा है ना पूरा अच्छा सा। और बेस कैसा है, बेस है आपका ट्रिगोनल, ये आई है, आई, ट्रिगोनल पिरामिड। और इसका एग्जांपल क्या होगा, NH3। तो NH3 का कैसे बनेगा, देखो H हो गया, H हो गया, H हो गया। अच्छा, तो ये आपका शेप हो जाएगा, मॉलिक्यूलर शेप। अगर आपको अरेंजमेंट देखना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, लोन पेयर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेप एक्वायर होगा। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर टाइप है AB2E2, अगर दो बॉन्डेड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं, तब किस तरीके का ज्योमेट्री बनेगी, तब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करेंगे। ए सेंट्रल एटम होगा, उसके बाद टेट्राहेड्रल के जो कॉर्नर्स हैं उनको कौन ऑक्यूपाई करेगा, दो लोन पेयर्स और दो बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है। और इसका शेप कैसा होगा मॉलिक्यूलर, यहाँ पे देखिए आपको ए मॉलिक्यूल को देखना है, बस लोन पेयर को नहीं देखना है उस समय। तो ये देखो कैसा है, दिस इज बेंट, लीनियर नहीं है, बेंट है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर। और वाटर को हमेशा हम ऐसा ही तो बनाते हैं, OH H, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अगर आपके 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तब जो बेस्ट ज्योमेट्री होगी या अरेंजमेंट होगा एटम्स का, वो कैसा होगा, वो इस तरीके का होगा, आपका ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। तो एक आप क्या बनाओगे, ट्रायंगुलर बेस बनाओगे और एक ऊपर जोड़ दोगे और एक नीचे जोड़ दोगे। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो कैसा बन रहा है, एक पिरामिड बन रहा है। ऊपर देखोगे सारे कॉर्नर पॉइंट्स को इस बी वाले से कनेक्ट करोगे तो ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, इसलिए बाई पिरामिडल वर्ड आया है। ट्रिगोनल मतलब एक बेस ट्रिगोनल जैसा है, गॉट इट। चलिए, तो इस तरीके का आपको क्या दिख रहा है, ज्योमेट्री दिख रही है। और इसको हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ कैसा होता है, आप लोग एक गेम खेलते होंगे बैठने वाला, जहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हैं और दूसरा बंदा यहाँ पे बैठे हैं, तो इस तरीके का झूला होता है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये भी बी हो गया, और यहाँ पे ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो समझ में आ गया होगा क्यों इसको सीसॉ
सेप बोला जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है SF4। जैसे S लगा हुआ है, यहाँ पे F लगा हुआ है, यहाँ पे F लगा हुआ है, यहाँ पे F और यहाँ पे M। बाकी लोन पेयर होता है सल्फर के ऊपर, वो यहाँ पे दिखा सकते हो आप। इस तरीके से आपको शेप मिल गया है। कैसा शेप मिला है? सीसॉ। ठीक है, चलिए अब A3E2 AB3E2 मतलब बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? 3 है, और लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तब जो बेस्ट शेप या ज्योमेट्री होगी, अरेंजमेंट होगा एटम्स का, वो कैसा होगा? वो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होगा, जैसा ऊपर देखा ना आपने। तो इस केस में क्या होगा? जो लोन पेयर्स होंगे 2 हैं, तो वो कहाँ एक्वायर होंगे? वो एक्वायर होंगे आपके यहाँ पे। मतलब कहाँ पे वो ऑक्यूपाई करेंगे लोकेशन? वो ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स है वहां पे एक्वायर करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, दिख रहा है आपको? और बाकी एक ऊपर भी, एक ऊपर भी। तो ये ऐसा अरेंजमेंट होगा जहां पे रिपल्सन क्या देखा गया है? सबसे मिनिमम देखा गया है, और इसको हम बोलते हैं टी शेप। ठीक है, लोन पेयर 2 है और टी शेप। टी शेप कैसे हो गया? देखो A है, B है, B है और यहाँ पे B है, तो दिख रहा होगा आपको ये टी शेप। ठीक है, इसलिए इसको टी शेप भी बोला जाता है। और इसका एग्जांपल है ClF3। तो कैसे बना सकते हैं? ये C हो गया, ये F हो गया, ये आपका F हो गया, और ये आपका F हो गया। देखो टी शेप बना दिया मैंने। अच्छा, अब 2 लोन पेयर दिखाने हैं, तो एक यहाँ पे दिखा सकते हो, एक यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब AB5E अगर 5 बॉन्डिंग पेयर है, यानी कि 5 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे देखो 5 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और एक लोन पेयर। तो इसका सबसे बेस्ट है जो ज्योमेट्री होगी, जहाँ पे रिपल्सन कम होगा, वो है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या देखने को मिल रहा है? ये आपके इस तरीके से क्या बना रहे हैं? ये 1 2 3 4 5, ये 5 एटम्स एक ही प्लेन में है, बाकी एक ऊपर होगा और एक नीचे लोन पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का। अब फिर आप इनको अगर मिला भी दोगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए इसका मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, तो फिर उस समय आप क्या करोगे? किसको देखोगे? उस समय आप देखोगे सिर्फ मॉलिक्यूल को, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो A है, ये B हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, और ऊपर क्या है? ये भी B है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये आपका कैसा है? स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बेस हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इनको सब कनेक्ट करोगे तो कैसा दिखेगा? एक आपका क्या बन रहा है? पिरामिड जैसा बन रहा है स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये शेप कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। गॉट इट? तो इसका एग्जांपल है BRF5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है AB4E2। इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर्स होंगे, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और इसमें 2 लोन पेयर होंगे। तो इसका सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होगा कौन सा? जब आपका यहाँ देख रहे हो, एक ही प्लेन में ये 5 एटम्स लाई करेंगे, बाकी एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। और ये शेप कैसा होगा? ये शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अब अगर हम मॉलिक्यूलर शेप चाहिए तो आप लोन पेयर को कंसीडर मत करो, तो A B B B और B। अब यहाँ पे देखो ये कैसा शेप है? ये स्क्वायर है, और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेन है। इसका बेस्ट एग्जांपल है XeF4। ठीक है, चलिए किसी को कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स और उनके रीजन पता करेंगे, आखिर उनका शेप ऐसा क्यों होता है। जैसे SO2 है, उनका शेप बेंड क्यों होता है। ठीक है, तो वो चीज हम थोड़ा समझेंगे। अब देखो AB2E, ये मॉलिक्यूलर टाइप है, इसमें यानी कि 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक लोन पेयर है, यानी कि 2 बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं? 4। ठीक है, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 1। अब यहाँ पे B क्या है? 2 है, तो यहाँ पे आपके 4 बॉन्डिंग पेयर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो B2 का मतलब हुआ कि 2 आपके B के एटम है, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए तो 2 बॉन्ड की जगह यहाँ पे 4 बॉन्ड है। चलिए बाकी लोन पेयर 1 होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो लोन पेयर 1 है, बिल्कुल सेंट्रल एटम के ऊपर एक ही लोन पेयर है। अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे लोन पेयर है।
अब अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली तो क्या होना चाहिए था, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, आपका स्ट्रक्चर ये आपका एस है, ये लोन पेयर हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो, तो थ्योरेटिकली तो हमारा क्या होना चाहिए था, एक ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर एक ही बात है। अब लेकिन इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एंगल 119.5 डिग्री है, यानी कि इतना एंगल हमारा नहीं होता है। तो इतना एंगल हमारा क्यों नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसको बेंट और वी शेप भी बोलते हैं, तो ये बेंट शेप है, देखो ये बेंट है, या फिर इसको वी शेप भी बोलते हैं आप, बेंट और वी शेप। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये तो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, अगर यहाँ पे बॉन्डेड पेयर होता तो रिपल्सन यहाँ यहाँ बराबर होता, यहाँ यहाँ बराबर होता, यहाँ यहाँ बराबर होता, तो एंगल हमारा क्या हो जाता है, 120 डिग्री। लेकिन आपको पता है लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर्स, बॉन्डेड पेयर या बॉन्डिंग पेयर्स में रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ भी रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन कम होगा। इस वजह से ये जो एंगल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीजन लिखा गया है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन से। अब ये रिपल्सन ज्यादा होगा, ये रिपल्सन ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम होने की वजह से ये थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे और एंगल 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 119.5 डिग्री। समझ में आ गया, इसको हम वी शेप भी बोलते हैं, तो इसको दिमाग में आप रखिएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं, और दूसरा है आपका AB3E, यानी कि एक सेंट्रल एटम है, तीन आपके कौन से एटम है, बी के एटम होंगे जो अटैच होंगे, और एक आपका लोन पेयर है। अब वहां पे आपका शेप कैसा होता है, ट्रिगोनल पिरामिडल शेप होता है। मतलब आप लोन पेयर कंसीडर मत करोगे तो ये क्या हो गया, पिरामिडल ही तो है, और बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो ट्रिगोनल पिरामिडल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल कितना है, 107 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री अगर लोन पेयर लोगे तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एंगल होता है 109.5 डिग्री। लेकिन टेट्राहेड्रल में हमारा एंगल है यहाँ पे 107, इसका मतलब ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल जो होता है उसके बराबर एंगल नहीं है, तो कम कैसे हो गया, तो कम ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर आपको दिख रहा होगा। अगर ये बॉन्डिंग पेयर होता, बॉन्डेड पेयर, तब तो ये रिपल्सन सब बराबर होते हैं, तो एंगल सारे के सारे क्या होते हैं, 109.5 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन ज्यादा करेगा, उसकी वजह से ये पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्डेड पेयर रिपल्सन। तो ये लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें भी रिपल्सन होगा, इसलिए आपका एंगल क्या हो जाता है, 107 इंस्टेड ऑफ 105, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉलिक्यूल टाइप AB2E2। यहाँ पे दो आपके क्या है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दो आपके क्या है, लोन पेयर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। अब यहाँ पे देखो ये दो बॉन्डिंग पेयर है और दो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, तो बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर भी आपको दिख रहे हैं दो। अब ये जो एंगल होता है, ठीक है, अब ये कैसा होना चाहिए था, देखो यहाँ पे तो चार है, और चार का मतलब क्या होता है, चार का मतलब होता है आपका किस तरीके का शेप होगा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, हमने कुछ ऐसे ही तो पढ़ा था। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एंगल हमारा 109.5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है 104.5 डिग्री, तो ये कम क्यों हो गया? अब ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ देखो दो लोन पेयर हैं,
तो लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ा सा कम, लेकिन इतना ही, इसी से थोड़ा कम होता है। बॉन्डिंग पेयर बहुत कम होता है रिपल्सन, और लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर ज़्यादा होता है। तो ये जो होगा उससे क्या होगा, ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से रिपल्सन बहुत ज़्यादा आ रहा है और अंदर कम रिपल्सन हो रहा है। तो इस वजह से इसका जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है 109.5, जो कि टेट्राहेड्रल का होता है उससे कम हो जाता है। और इस तरीके से आपको ज्योमेट्री कैसी मिलती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर आप शेप की बात करेंगे तो शेप कैसा होगा, बेंट होगा या फिर एंगुलर। दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पे एंगुलर टाइप का है। ये लोन पेयर को कंसिडर मत करिए, ठीक है। चलिए, तो ये एंगल 104.5 डिग्री होता है। अब हम इसमें आ जाते हैं B4E में। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 बॉन्डेड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो इसके लिए बेस्ट ज्योमेट्री कौन सी होगी, बेस्ट ज्योमेट्री होगी इसके लिए सीसॉ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो आपकी सीसॉ हो सकती है और दूसरी आपकी, अच्छा ये भी आपका सीसॉ है और ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका दिखा रखा है, ये आपका सीसॉ है क्या, ना 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 ना, ये सीसॉ नहीं है, ये इस तरीके से आपका अरेंज कर रखा है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये है सीसॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे शेप दे रखा है विच इज सीसॉ। अच्छा मैं एक सेकेंड आया हूँ, जस्ट कमिंग। ओके, तो यहाँ पे जो शेप होगा वो कैसा है, सीसॉ, यानी कि ये। अब यहाँ पे 2 आपके क्या बनेंगे, ज्योमेट्रीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें AB4E वाला टाइप का मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ज्योमेट्री एक्वायर कर सकता है। लेकिन उसमें भी हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ज्योमेट्री, जहाँ पे रिपल्सन क्या हो रहा है, सबसे मिनिमम हो रहा है, वही शेप या वही ज्योमेट्री आपका क्या होगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सीसॉ ज्योमेट्री यहाँ पे जीत जाता है। कैसे जीत जाता है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सल्फर है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए ये सल्फर है, यहाँ पे ट्रायंगुलर बेस है, और यहाँ पे जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो इस ट्रायंगुलर, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। बाकी एक क्या है आपका, ये एक्सियल होता है और इनको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है इसमें जो लाई करेंगे उनको इक्विटोरियल पोजीशन बोलेंगे, और जो ये ऊपर और नीचे एक एक्सिस में लाई कर रहे हैं उनको एक्सियल पोजीशंस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इक्विटोरियल पोजीशंस में लाई कर रहे हैं, और एक लोन पेयर आपका कहाँ लाई कर रहा है, एक्सियल पोजीशन में, और एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई कर रहा है, एक्सियल में। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा हो गया, सीसॉ। यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर आपका कहाँ लाई कर रहा है, इक्विटोरियल में, और 2 बॉन्डेड पेयर भी इक्विटोरियल में कर रहे हैं, और 2 बॉन्डेड पेयर आपके एक्सियल में लाई कर रहे हैं। और ये जो होता है ज्योमेट्री, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, जहाँ पे रिपल्सन बहुत कम होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देखिए, पहले में आपका लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है, देख रही है, एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है। अब एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप देखोगे एक ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर का क्या है, रिपल्सन हो रहा है, ये बॉन्डेड पेयर है, ये लोन पेयर है। एक ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर का रिपल्सन हो रहा है, और एक यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है, बॉन्डिंग लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर। तो 3 आपके लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड वाले में लोन पेयर अब आपके कौन सी पोजीशन में है, वो इक्विटोरियल पोजीशन में है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर में रिपल्सन यहाँ देखने को मिल रहा है, और लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में रिपल्सन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में रिपल्सन देखने को मिल रहा है। तो सबसे कम रिपल्सन कहाँ देखने को मिल रहा है, इस पोजीशन में। 3 लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे रिपल्सन कम है क्योंकि लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्डेड पेयर रिपल्सन के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कम है, तो हेंस आपका जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, सीसॉ ज्योमेट्री, ठीक है।
चलिए, तो इस तरीके से आपका AB4E में जिसमें 4 बॉन्डेड पेयर है और 1 लोन पेयर है, वो कौन सा ज्योमेट्री एक्वायर करेगा? वो करेगा सीसॉ, क्योंकि इसमें रिपल्सन बहुत कम हो रहा है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे AB3E2 टाइप का मॉलिक्यूल है, यानी कि 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। अब वहाँ पे 3 आपके ज्योमेट्रीज देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो आपका यहाँ देखने को मिलेगा कि 2 लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लोन पेयर आपके, एक तो इक्वेटोरियल में लाई कर रहा है और दूसरा एक्सियल में लाई कर रहा है नीचे। और यहाँ पे दोनों लोन पेयर कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्सियल में। यहाँ दोनों इक्वेटोरियल में, यहाँ दोनों एक्सियल में, यहाँ एक एक्सियल में और एक इक्वेटोरियल में, एक एक्सियल में, एक इक्वेटोरियल। तो इनमें कौन सा शेप ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, या ज्योमेट्री कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? तो यहाँ पे आप देखो कि जो टी शेप है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये टी शेप है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और लोन पेयर रिपल्सन भी आपका हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एज कंपेयर टू अदर्स इन विच द लोन पेयर आर एट एक्सियल पोजीशंस। अब यहाँ पे देखो ये लोन पेयर कहाँ पे है? आपके एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे एक आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है, यहाँ पे तीसरा दिख रहा है। और इसी तरीके से आप नीचे से भी देख सकते हो, एक ये दूसरा और वो तीसरा। इस तरीके से 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके रिपल्सन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको कितना देखने को मिल रहा है? 1 हो गया, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन में है, तो 1 2, ये 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये भी तो है आपका रिपल्सन, ये ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिपल्सन है वो बैलेंस कर दे रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये भी उतना ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा जितना ये होगा। तो सबसे ज्यादा आपको इसमें दिख रहा है, फिर उससे कम इसमें दिख रहा है, और सबसे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहाँ दिख रहा है आपको? टी शेप में दिख रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो स्टेबल नहीं होगा, और जिसमें सबसे कम होगा वो आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका टी शेप यानी कि ए जो शेप है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये यहां पे आपको दिख रहा होगा N H H H, और उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर लोन पेयर्स थे। ठीक है, चलिए अब ये आपको दिख रहा होगा लोन पेयर। अब देख लो, अब ये लोन पेयर जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ज्यादा है, और जो ये बॉन्डेड पेयर्स हैं ये इनका इलाका कितना कम है। ये हो गया, वहां पे वो हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दिख रहा है आपको? तो यू कैन सी इन द फिगर द डिफरेंस इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय अ बॉन्डिंग पेयर। तो यहाँ ये शेप इसलिए दिखाया है ताकि आप देख सकें लोन पेयर आपका बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इसका मतलब ज्यादा रिपल्सन होगा। कम ऑक्यूपाई करता तो कम रिपल्सन होता। ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो ज्यादा करीब आ रहा है तो ज्यादा रिपल्सन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये वो वाले ज्योमेट्री हैं जब आपके लोन पेयर क्या है? 0 है। तो 0 लोन पेयर है, तो इसका मतलब आपका AB2 में लीनियर शेप आएगा, और 3 में आपका मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ये कब की कंडीशन है? व्हेन नो लोन पेयर इज देयर। ठीक है, जब एक भी आपका लोन पेयर नहीं है तब आपके 180 डिग्री मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा, 109.5 डिग्री मिलेगा। अच्छा, ये ट्रिगोनल पिरामिडल में ये एंगल कितना होगा? ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी बनाएगा 90, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। और इनमें कितना एंगल होगा?
ये और ये में, इनमें होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो परफेक्ट आपको 90 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 180 डिग्री मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में कितना एंगल होगा इनके बीच में? 90 डिग्री। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे? एंगल्स देखने को मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर आपको देखना है स्पेस में कैसे दिखते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, तो देखो लीनियर में कैसा होगा, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, उनके बीच में बॉन्ड है, ये लीनियर शेप इस तरीके का होगा, लीनियर शेप। अगर एक सेंट्रल एटम है और 3 बॉन्डेड जो एटम हैं जो अटैच हो रहे हैं, तो कौन सा शेप होगा? ट्रिगोनल प्लेनर। अच्छा, बेंट और एंगुलर कैसा होता है? वो इस तरीके से होता है, जैसे कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑक्सीजन वाटर में देखने को मिलता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये 2 क्या है? लोन पेयर्स हैं। और इनका शेप कैसा है? इनका शेप है बेंट या फिर एंगुलर। अच्छा, टेट्राहेड्रल कैसा शेप होता है? इस तरीके का होता है, ये दिख रहा है आपको, ये एक इधर होगा, एक उधर होगा, एक उधर होगा और उधर होगा। लेट्स से ये ए है, तो बी इधर होगा, बी इधर होगा, बी इधर होगा और बी इधर होगा। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड और इस तरीके से स्पेस में अरेंजमेंट होगा। अच्छा, ट्रिगोनल पिरामिडल तो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? दिस इज लोन पेयर, ट्रिगोनल पिरामिडल। अब ये इसका एग्जांपल तो बहुत अच्छा वो वाला है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया। और अमोनिया के ऊपर क्या होते थे? लोन पेयर होते थे। ये देखो लोन पेयर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पिरामिडल क्यों हो गया? क्योंकि आपने लोन पेयर को कंसीडर नहीं करा, नहीं तो टेट्राहेड्रल हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये पिरामिड बनाएगा आपका, ट्रिगोनल पिरामिडल। अच्छा, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल वो कैसा होगा? देखो, ट्रायंगुलर बेस होगा, ट्रायंगुलर बेस, उसमें आपके कॉर्नर्स में आपके दूसरा वाला एटम लाई करेगा, बाकी एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। और पिरामिडल कैसे बना रहे हैं? एक ऊपर पिरामिडल बना रहा है, दिख रहा है आपको, और एक नीचे पिरामिड बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, यहाँ पे एक ही प्लेन में 4 एटम्स होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। चलिए, तो ये इस तरीके का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ये, चलिए इसको आप याद करना है तो कैसे याद करेंगे? अगर आपके अगर आपके इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स टोटल आपके 2 हैं, लोन पेयर आपका 0 है, तब शेप कैसा होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके 2 हैं जिसमें से 0 लोन पेयर है, तब शेप लीनियर होगा। अगर लोन पेयर आपका 0 है और इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है लेकिन लोन पेयर 0 है, तो ट्रिगोनल प्लेनर। अगर 3 आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और एक लोन पेयर है, तो बेंट। 4 में क्या होगा? लोन पेयर 0 है तो टेट्राहेड्रल, अगर 1 है तो पिरामिडल, अगर 2 है तो बेंट। ठीक है, 5 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 0 लोन पेयर, इसका मतलब 5 बॉन्डेड पेयर होंगे, तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो सीसॉ स्ट्रक्चर, 2 आ गया तो टी शेप, 3 आ गया तो लीनियर। ठीक है, अच्छा, अब अगर 6 हो जाए इलेक्ट्रॉन पेयर, 0 लोन पेयर और 6 बॉन्डेड पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आ जाए और 5 बॉन्डेड पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल। 2 आ जाए और 4 आपके बॉन्डेड पेयर, तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अभी ऊपर जो मैंने 3D मॉडल दिखाए थे, तो वही आपके यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप क्या करो, आप बस ये पहचान जाओ कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए और उसमें से कितने लोन पेयर हैं। और इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो, इसको याद कर लो, तो फटाफट आप दिमाग में ही बता सकते हो कि किसका आंसर क्या है, उसका शेप क्या होगा। बस आप ये दिमाग में बैठा लो कि मेरे पास बॉन्डेड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, मतलब टोटल कितना हो रहा है और लोन पेयर उसमें कितना है, लोन पेयर। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हो। तो इसको आप याद कर सकते हो कहानी के फॉर्म में, एसोसिएशन मेथड से। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हो। गॉट इट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल,
अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, तो 4 बॉन्डेड पेयर है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिख रही है। अगर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तब भी आपको इस तरीके का शेप दिख रहा है टेट्राहेड्रल, लेकिन ये कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर आ गया है, तो वो रिपल्सन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये नीचे को चले जाएंगे, और नीचे को चले गए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, 0 लोन पेयर, ट्रिगोनल पिरामिडल 1 लोन पेयर, और बेंड कब होगा, जब 2 लोन पेयर हो। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जब आप लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लेकिन हमने इसको कंसीडर नहीं करा, तो अब हम सीधे नीचे वाले को देखेंगे, कैसा शेप है, बेंड। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे ट्रिगोनल पिरामिड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर शेप हो गया। इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर शेप देख रहे हैं। तो ये कैसा होता है, पिरामिडल होता है। ठीक है, ओके, यानी कि 3D स्ट्रक्चर, और एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 109.5 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, अमोनिया और PCl3। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसी तरीके का बनेगा, 1 2 3 और ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर दिखा दिया। जनरल फॉर्मूला AX3E1, एक ही लोन पेयर है, और 3 आपके क्या है, दूसरे एटम्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अमोनिया में, अमोनिया का ही तो एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर हमें ज्योमेट्री देखनी है तो लोन पेयर कंसीडर करोगे। लोन पेयर कंसीडर करोगे तो आप देखोगे 1 2 3 और ये ऊपर, तो ये कैसी ज्योमेट्री आ गई, टेट्राहेड्रल, बस एंगल कम होगा। अच्छा, बाकी अगर आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखनी है, शेप देखना है, तो लोन पेयर को कंसीडर मत करना, तब इनको देखना। तो इनको देखोगे तो कैसा शेप आएगा आपका, ट्रिगोनल पिरामिड। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, 107.3 डिग्री, 109 नहीं होगा, कम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, वाटर का। वाटर आपका यानी कि ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लोन पेयर आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, दिख रहा है आपको, लोन पेयर। अब ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, बताइए। संदीप, एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8 8 होता है। 8 होता है क्या, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ऑक्सीजन का होता है 8। अब इसका अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे होता है 2p4, 1 2, और यहाँ पे आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और यहीं पे आप देखोगे 2s भी है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। तो सेकंड सेल, आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि ये कौन सी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसका मतलब हमें वैलेंस सेल देखना है। वैलेंस सेल कौन सा हो गया, यहाँ पे सेकंड सेल। तो यहाँ पे आपका एक लोन पेयर आपको ये दिखेगा, दिख रहा है आपको, और एक लोन पेयर आपको ये दिखेगा, दिख रहा है, और बाकी जो ये है दो, ये अकेले पड़े हैं। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना देगा, और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना देगा, दिख रहा है आपको। अब इसके बाद आप देख रहे हो इसका शेप कैसा दिख रखा है, डंबल जैसा। और याद करिए p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप का होता है ना। तो ये डंबल शेप में ही आपकी, क्योंकि ये p ऑर्बिटल ही तो है, p ऑर्बिटल से तो है, इसीलिए आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, कहाँ देखने को मिल रहे हैं वो आपको, इस तरीके के शेप में। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको,
इसमें अभी हम इनका शेप अभी डिसाइड नहीं कर सकते। अभी हम इनका शेप क्यों नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अभी इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में अभी ये वाले ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये कौन से वाले ऑर्बिटल्स होंगे, ये होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि आप कहां पढ़ोगे, आप वैलेंस, ठीक है, बॉन्ड थ्योरी में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये अभी वेस्पर थ्योरी आप पढ़ रहे हो। चलिए, तो यहां से हटा देते हैं, और यहां आपको देखने को मिल रहा है ये आपका लोन पेयर हो गया, और ये भी आपका लोन पेयर हो गया, और इनमें भी रिपल्सन होगा, और यहाँ पे बॉन्डेड पेयर है, उनमें रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर, और लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर। अब ये बॉन्डिंग पेयर में कम रिपल्सन होगा, और इसमें बहुत ज्यादा होगा, और इसमें तो बहुत ज्यादा होगा लोन पेयर में। इस वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट इट? चलिए, हाइब्रिडाइजेशन अभी आएगा इसके बाद, ठीक है, तब आप समझोगे अच्छे से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वाटर का। वाटर में आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके का शेप होता है, बैंड शेप। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, और इस तरीके से आपका बॉन्ड बना है, और ये बैंड शेप या एंगुलर शेप होता है। अब ये आपको दिख रहे हैं लोन पेयर, ठीक है, और लोन पेयर को अगर आप कंसिडर करोगे तो कैसी ज्योमेट्री आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। और अगर आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करोगे तो कैसा शेप बनेगा, मॉलिक्यूलर शेप, बैंड। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 104.4 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो एंगल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सीसॉ, जैसे ये आपका है 1 2 3 4 SF4 एग्जाम्पल है जिसमें सीसॉ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब ज्योमेट्री कैसी है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सीसॉ है, कैसी है देखो, बिल्कुल यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ दूसरा बैठा है, और आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये सीसॉ है, और इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो होगा वो बॉन्डेड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा, तो इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये कैसा है, थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल में झुका हुआ है। गॉट इट? तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है SF4, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टॉर्ट है। अच्छा, ज्योमेट्री कैसी होगी, मतलब मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होगी, सीसॉ हो गई, मॉलिक्यूलर शेप की बात करेंगे। और अगर हम उसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को कंसीडर कर रहे हैं, तब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिगोनल बाइपिरामिड। देख रहे हो, SFF लोन पेयर और FF, तो कैसा दिख रहा है आपको, ट्रिगोनल बाइपिरामिड, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड होगा ट्रिगोनल बाइपिरामिड, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्ट्रेट है ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर ने क्या करा है, रिपल्सन कर दिया है, ठीक है। चलिए, बाकी एंगल आपको देखने को मिल रहा है कितना, इनके बीच में 102 डिग्री, और ये जो एंगल है वो 180 डिग्री नहीं है, वो कितना है, 173 डिग्री, इसीलिए स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल देख रहे हो आप, रिपल्सन के कारण कम हो गया। तो ये झूला झूलते हुए आप देख सकते हो बच्चों को, तो ये सीसॉ का ही स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है। गॉट इट? चलो, ओके, तो ये VSEPR थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने बहुत सारे क्या देखे, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखे। तो कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आया पूरा? बाकी आपको मॉलिक्यूल्स के जो भी स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको लोन पेयर देखना पड़ेगा और बॉन्डेड पेयर देखने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के बाद आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं।